जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Manar uncle, mute par છો. Yeah, I already mute. Is it okay now? Much better, yes. Much voice is, should I increase volume? All good. Yeah, it's good. Little bit increase? Yeah. Is it okay? Yes, okay. Yeah. Is it okay now? Yes, uncle, it's okay. It's okay. 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 I can see. મને લાગે પડે છે, but I'm going to. મનર અંકલ પુણ્ય પ્રજ્ઞાજી ત્યાંથી આવ્યા છે. हमारे लाख लाख वंदन समनी जी, पुण्य प्रज्ञा जी, and हाँ जी, जय जिनेन्द्र, welcome to Geostry Samay Group, Jain Society of Toronto Samay Group, and we have got a lot of enthusiasm. હું પૂછતી હતી જैसे હું પીપીટી સ્ટાર્ટ કરીશ તો હું The volume is low. समनी जी, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए. मैंने फुल कर दिया. फुल है? हाँ. अपूर्व? हाँ, अपूर्व. हाँ, फुल है. खाली इंक्रीज माय वॉल्यूम नजदीक लाना पड़ेगा. अच्छा. हाँ जी. हाँ, और आप शेयर कर सकेंगे आपका प्रेजेंटेशन. इज इट ओके नाउ? Yes, it's okay, uncle. It's okay. समझ जी, हमारे लाख लाख वंदन आपको. Welcome to Jain Society of Toronto Samay Group, and we'll start in few minutes as soon as Apurva says okay. And yeah, we are okay to go. Yeah, is there no? But we have to wait for another 3 minutes. Yes, sir. And recording in progress. Okay, so we will start in about few minutes, and Naina is there. I don't see her. Naina क्या છે? નથી દેખાતા અંકલ. નૈના છે ઊભી થઈ. અહીંયા તો આશા શા છે. Naina, hello Sudeep ji. Jai Jineन्द्र. Jai Jineन्द्r, everybody. Hi, Franny and Suresh. Jai Jineन्द्r. We have a lot of enthusiasm. We really appreciate everybody. જય જીનેન્દ્ર મનોહરભાઈ. Jai Jineन्द्r. Everybody is joining for the Samu or Mass Samayik as we call it in English. And we will start in about another 2 minutes. Where is Naina? क्या છે? જય જીનેન્દ્ર હર્ષદભાઈ, અનંદાબેન. Where is Naina? क्या છે? Naina? જય જીનેન્દ્ર મનહરભાઈ. Oh, Jai Jineन्द्r. Hello. Naina નથી આવી? ના, હજી જોઈન નથી કર્યું અંકલ. શું થઈ ગયું એને? એને મને કીધું કે she is going to join. नहीं हो लेगा. Naina? નથી આવ્યા અંકલ. You can go ahead. हाँ? તમે ચાલુ કરો. अच्छा, okay. So we are going to start. And everybody, please show your hands to Sapna ji. And those who want to stand up can rise. And
everybody can see the Sapna ji. Approach Sapna ji जरा दिखा बधाने. Yes, uncle. दिखाई છે ને? હા અંકલ, go ahead. બરાબર છે ને હવે? હા બરાબર છે. નમો ઓરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરણમ, નમો ઉજ્જાયણમ, નમો લોય સર્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમો કારો સર્વ પાવપણાસુનો મંગલાનંચ સર્વે સિંહ પરમમ હવૈ મંગલમ पंचेन्द्रिय सवर्णो तहनावे पंचायत गुंजे दड़ो चव्य कसाय मुको यह 18 गुण संयुक्त पंच महावायुक्त पंच विहार 36 गुण गुरु मज्ज इच्छामि क्षमा सुनो बदा. Everybody can relax and now we are going to start the सामायिक. इच्छामि क्षमा सुनो वंदी जावण जाय निस्याय मथ्येन वंदामि इच्छा कारण संदेश वयम रियावयम विराणयम गमना गमने पणक कपणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसावतंग पण गण मत्ति मरकड़ा संताना संकमणे जेमे जीव अवेराया एक इंडिया दे इंडिया त्रे इंडिया चंदिया पंचिंदिया अभिया वत्तिया लेसिया संगया संगठिया लिबरा समिच्छाम दुकडम तत्सौत्रीकरणम पायच्छितिकरणम विसोहीकरणम विसल्लीकरणम पावणम खमाणम निघा टाइमी कौसगम अनत ओसिसिएशनम निसिसिएशनम खासीयनम क्षीयनम जंबाणम उड्डयनम वायु निष्क्रियनम भ्रमलेपित मिच्छाय स्वयं अंग संचार स्वयं खेल संचार स्वयं दिट्ठि संचालयम एवं मय आगारम अभगो अवराभोज्य में कौसगो जाओ अरियंतानम भगवंतानम नमो करणम न पारे में ताव करम ठाणेनम बणेनम जाणेनम अपाणु ओसरामी एक लोकसनो कौसक न आवड़े तो 4 नौकर मंत्र मनमा गणवाना. नमोरियंताणम लोगस उद्योग रे धम्म तिथे यरे जने अरिहंते कितियसम चव्वीसंपि केवले सबमज्यम च वंदे संभव अभिंदनाम च सुमयम च पौमं सुपासम जन चंदवहम सुव्यम च पपदंतम सियरसिज्यम स वासु पूज्यम च विमलमणंतनम धम्मम संतिम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्ली वंदे मुनिसोय नमि जनम च वंदामि रिठनमि पासम तह वद्यमानम च एवं मय अभिसुआ विर्मैलय पहने जर्मणा चव्वीसंपि जिनवरा तिथिया में पश्यन्तु कित्ती वंद्य मैया जय लोग सौत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर्मन चंदेश्व निमिलरा आईचे स्वयं पैसा सागर वर्ग बीरा सिद्धा सिद्धि मोहम्मद संतु. I am going to recite Namuttana Sutram. नमोत्थनम अरिहंताणम भगवंताणम आयगरणम तथयारणम सय्या बुद्धाणम पुर मुत्सुत्तमणम पुरी सविहणम पुर सब पडियाणम पुरी सवर गंधेणम लोगोत्तनम लोगनाम लोगयाणम लोग पैवाणम लोग पज्जुरणम अपदयाम उदयाम मग्गदयाणम सुवर्णदय बोहि दयाणम धम्म दयाणम धम्म देसियाणम धम्म नायकाणम धम्म सारणम धम्मवर चौकंतम अपडवरियाम तत्सरम वेच्छमटाम जनाम जनावनम तेनानम तारयाणम बुद्धाणम भायाणम मुक्ताणम मोयगाणम सगुणम सबदेहसिब महिला मरुव मनंत मक्क महावहब मोपड़वित्ति सद्दी गई नामदे ठाणम संपदाणम नमो जनानाम जे भणाम जे अवयवि सिद्धा जे ते काले संपय बद्धम दिवनताबी બધા લોકો અંકલ નૈનાબેન આવી ગઈ. નાયબેન આવી કે પછી કરશે સામાયિક મોપતિ પડી લો બધા. इच्छा में क्षमा सुनो वंदी जावण जाय निस्याय मत्यान वंदामि इच्छा कारण संदेश संधि माप्ति पड़े
इच्छामि खमासनो बंदी जावन निश्चय मथेन बंदामि इच्छा कारण संधि भगवान सामयिक संधि साओ इच्छामि खमासनो बंदी जावन जाय निश्चय मथेन बंदामि इच्छा कारण संधि भगवान सामयिक ताओ इच्छम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐणम नमो वज्ञानम नमो लोहे सब सावणम एसो पंच नमो कारो सव्व पावपणासनो मंगलांच सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम इचकारी पसाई करी सामयिक दंडक उचरावो जी नैना तो આવી ગઈ હોય તો you can recite Okay. करे भी बनते बोल तू नैना करेमी बनते सावयम सावज जो कम बच्च खामी चौवियंपी आराम अंसणम पाणम खाइमम साइमम अन्नथा भोगिणम सहसा गायणम सव सवय वत्या गायणम बोसरा इच्छामि खमासनो वंदी जावने से मथेन बंदामि इच्छा कारण संदेश वगणे बेसणे संधि साओ इच्छामि खमासनो वंदी जावने से मथेन बंदामि इच्छा कारण संधि वगणे बेसणे ठाओ इच्छामि खमासनो वंदी जावने जाय निस्याय मथेन बंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान सज्जाय संधि साओ इच्छामि खमासनो वंदी जावने जाय निस्याय मथेन बंदामि इच्छा कारण संधि वगणे सज्जाय करो इच्छम नौकार मंत्र बदा मन में गणजो हूँ आई एम गोइंग टू रिसाइट नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनम नमो उज्जानम नमो लोहे सब सावणम एसो पंच नमोकारो सब पावपणासुनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनम नमो उज्जानम नमो लोहे सब सावणम एसो पंच नमोकारो सब पावपणासुनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयणम नमो उज्जानम नमो लोहे सब सावणम एसो पंच नमोकारो सब पावपणासुनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयणम नमो उज्जानम नमो लोहे सब सावणम एसो पंच नमोकारो सब पावपणासुनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम नैना तो मंगली આપણે મંગલાચરણ બોલી શકે છે બોલે મંગલાચરણ કે હું બોલું मंगलाचरण बोलो आप काका હું બોલું तभी बोलो हाँ बोलो okay anybody else want to recite મંગલાચરણ please come forward otherwise I will start છે કોઈ okay अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिसिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम वीर सर्वसुरा सुरेन्द्र महितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेणाभिहत स्वकर्म निचयो वीराय नीतं नमः वीरातीर्थमिदं प्रभुत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्री त्रुतिकीर्तिकान्ति निचय श्री वीरभद्रं दिश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिजद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम Today we have got Samni ji from Chicago, Punya Pragya ji, and I would request Samni ji to give us the sermon Updesh, and Samni ji will try to speak in Hindi, Gujarati and Hindi, and
समनी जी को हमारे सबके तरफ से लाख लाख वंदन। समनी जी, एंड मेरा नाम मनर सेठ है। वीडियो के ऊपर हमारे ग्रैंडसन का नाम है नील, सो मेरा नाम मनर है, मनर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट नाउ समनी जी to start the sermon and let us know the topic if you can, otherwise you can continue. Thank you. Jai Jinendra, Samni ji. જય જીનેન્દ્ર. બથેણ વંદાવી સાહેબજી. ओम अरहम। धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संशमोक्तम् देवावितं नमं सन्ति जस्तधम्मे सयामणो जस्तधम्मे सयामणो। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। समाज से जुड़े हुए बंधुओं और बहनों, मनर भाई ने बहुत सुंदर तरीके से सामायिक पचकावी। हमारी जो प्राचीन विधि से सामायिक को पचकाई મને બહુ સારું લાગ્યું। Thank you Samri ji. તો સૌથી પહેલા આપણે એક વાર નમસ્કાર મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ કરશું। નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ नमो उवजायाणं नमो लोई सवसाहुणं येसो पंच नमस्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। સ્ક્રીન દેખાય છે? Yeah, દેખાય છે. Everybody like Yes, Hindi or Gujarati language? ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં કરશો, ગુજરાતી અને હિન્દીમાં કરશો તો અત્યારે this is better. Okay. ઇંગ્લિશમાં બી બોલી શકો છો સમનીજી, કારણ કે most of the people in this group on the fourth Sunday જે हम सामायिक जो અમે કરીએ છીએ એની અંદર બધા પ્રાકૃત અને હિન્દી અને ગુજરાતીમાં કરે છે, અને સેકન્ડ સન્ડે અમે લોકો ઇંગ્લિશમાં સામાયિક કરીએ છીએ, જે આપણે પ્રથમવાર ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ઇંગ્લિશમાં સામાયિક કરવાની શરૂઆત કરી છે, અને એ ટાઈમે બધું જ ઇંગ્લિશમાં જ કરીએ છીએ. Go ahead, Samniji. Yeah, I think today she will speak in Hindi or Hindi. Okay. Whatever she likes, no, whatever she's comfortable. Okay. Sudeep. Yeah, go ahead, Samniji. आज हमारा टॉपिक है कर्म प्रकृति। एक बार गुरु ने किसी से प्रश्न पूछा, इस दुनिया में इतनी विचित्रता क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर देते हुए गुरु ने आंसर दिया, जब शिष्य पूछ रहा है कि इस वर्ल्ड में हम देखें तो कोई वाइट है तो कोई ब्लैक है, नहीं कोई रिच है तो कोई पुअर है, किसी के पास पांचों इंद्रिय परिपूर्ण है तो कोई विकलांग है,
कोई सुंदर है तो कोई सुंदर नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर देते हुए गुरु ने कहा, इसका मूल कारण है कर्म। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मैं आपको एक घटना बताऊं। जब हम समणी जी इंडिया में यात्रा कर रहे थे, आसाम की यात्रा, उस यात्रा के दौरान एक बहन हमारे पास आई और उस बहन ने कहा कि 2 दिन पहले की घटना है। एक लेडीज जिसके 3 बच्चे, एक 10 बरस का बच्चा, एक 5 इयर्स का बच्चा, एक 6 मंथ का बच्चा, तो उसने कहा कि जो 10 साल का जो बच्चा था वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। ये खेलते खेलते क्या होता है, अब बच्चे के हाथ में एक चप्पू आ गया। ने खेलते खेलते उस बच्चे के हाथ में जैसे चप्पू आ गया, उसके फ्रेंड के हाथ में, ने जो 10 साल का बच्चा था उसके पेट में घुसा दिया। यानी उसकी जो मदर थी अपने बच्चे को टेरेस के ऊपर टब में स्नान करवा रही थी। अब जैसे ही माँ को पता चला कि जिस फ्रेंड के साथ उसका बच्चा खेल रहा था उसके पेट में चप्पू घुस गया है, अब माँ की ममता, और माँ ने अपने आसपास में जो 5 साल का जो बच्चा था खेल रहा था, 6 महीने के बच्चे को स्नान करवा रही थी और उस बच्चे को कहा कि जो 6 महीने का बच्चा है इसका तुम ध्यान रखना, और 5 साल का बच्चा इतना क्या जाने। माँ ऊपर से नीचे उतरती है और उसी बच्चे को जिसके पेट में चप्पू घुस गया था उसको कहाँ लेकर जाती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गई और 3 घंटे के बाद डॉक्टर ने उत्तर दे दिया कि ये बच्चा अब संसार में नहीं रहा है। अब माँ को बहुत दुख होता है और जैसे ही वो घर पर पहुंचती है, ये उसका जो 5 बरस का जो बच्चा था वो जैसे ही माँ नीचे उतरी थी सीढ़ियों से, ये वो भी नीचे उतरता है। थोड़ी देर में इस सीढ़ियों से लुढ़क जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर ऑन द स्पॉट उस बच्चे की मृत्यु। और 6 महीने का जो बच्चा टब में था जिसकी मम्मी स्नान करवा रही थी, उस बच्चे की उसी टब में मृत्यु। एक ही दिन में 3 बच्चे की मृत्यु। उस बहन ने कहा कि मैं इतना धर्म ध्यान करती थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये कर्म ऐसे हैं कि जब कर्म का बंधन हो जाता है तो कब उदय में आता है पता नहीं चलता है। यदि हमने कुछ गलत एक्टिविटी की तो हो सकता है उसका फल हमको तुरंत मिल जाए, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है उसका फल कितने साल के बाद मिलता है, लेकिन कभी कभी तो करोड़ों करोड़ों बरस के बाद वो कर्म उदय में आते हैं। कहने का मतलब है जैसी करनी वैसी भरणी, कुण बेटो कुण बाप, करनी तो अपने आप। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। अब कर्म तो हम देखें, कर्म तो एक ही है लेकिन कर्म के 8 प्रकार बताए गए हैं। कर्म के 8 प्रकार में हम देखें वह है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म।
8 कर्म में 4 कर्म घाती कर्म हैं, 4 कर्म अघाती कर्म हैं। घाती कर्म मीन्स जो आत्मा के गुणों की घात करते हैं। अघाती कर्म मीन्स जो आत्मा के मूल गुणों की घात नहीं करते हैं, जिसका संबंध बाहर के पदार्थों के साथ है। तो जो ज्ञानावरणीय कर्म है, सबसे पहला इसको किसकी उपमा दी गई है? इसको आंख की पट्टी के समान कहा गया है। आंख के ऊपर पट्टी आ जाने से व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाने से, बादल आने से सूर्य दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने के कारण व्यक्ति ज्ञान नहीं कर पाता है। ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं, आप सब जानते होंगे, क्योंकि एक जैन श्रावक को तत्व ज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान यानी इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है, इसको कहा गया है मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो शब्द संकेत से होता है, सुनने से होता है, वह है श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का मतलब है जो इंद्रिय और मन से नहीं, आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान होता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान, जो मूर्त पदार्थों को जान लेता है। ये जिसके पास अवधि ज्ञान होता है, पीछे कितनी बिल्डिंग है, पीछे कितने लोग खड़े हैं, वो जान लेता है। उसके बाद चौथा ज्ञान है मनःपर्य ज्ञान, यानी जो 2.5 दीप में जो संगी मनुष्य है, उसके मन की बात को जान लेते हैं, उसका नाम है मनःपर्य ज्ञान। और हमारा जो अंतिम ज्ञान है, वह है केवल ज्ञान। ये सबको क्या चाहिए? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो सब पर्यायों को जान लेता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। अब ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां बताई गई है। मति ज्ञानावरण, जो इंद्रिय और जो मन से जो ज्ञान होता है, उसमें आवरण उपस्थित करता है, वह है मति ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञानावरण, जो शब्द संकेत से जो ज्ञान होता है, उसमें जो बाधा उपस्थित करता है, वह है श्रुत ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण, जो मूर्त पदार्थों को जानने में बाधा उपस्थित करता है, वह है अवधि ज्ञानावरण। मनःपर्य ज्ञानावरण, जो मन की बात को जानने में आवरण उपस्थित करता है, वह है मनःपर्य ज्ञानावरण। केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान में बाधा उपस्थित करता है। ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन के हेतु बताए गए हैं। व्यक्ति को ज्ञान क्यों नहीं चढ़ता है? हर भाई बहन कहते हैं कि हमको ज्ञान नहीं चढ़ता है, हमने याद નથી રહેતું। એનું શું કારણ છે? તો એનું કારણ છે કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય છે, એના કારણે વ્યક્તિને યાદ નથી રહેતું। એના ઘણા બધા કારણ બતાવવામાં આવ્યા છે, તો હું તમને પહેલું કારણ બતાવું। यदि કોઈ ટીચર ક્લાસમાં ભણાવે અને ભણાવી પછી ટીચર ક્લાસમાંથી ચાલ્યા જાય અને છોકરાઓ મજાક કરે, એનું પિક્ચર બોર્ડ ઉપર બનાવે, ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો બંધ થઈ જાય છે।
બીજું કારણ કે તમારી પાસે સારું નોલેજ છે અને कोई आपके पास आता है और आप सोचते हो कि मैं उनको पढ़ा दूंगा तो वो मेरे बराबर हो जाएगा। तो ज्ञान नहीं देने से भी क्या होता है, तब भी ज्ञानावनीय कर्म का बंधन हो जाता है। કોઈ ભણે છે, વાંચી રહ્યા છે અને એને અંતરાય આપે, ટીવી જોરથી ચાલુ કરી દે, ફોનમાં જોરથી વાતો કરવાનું શરૂ કરી દે, તો શું થાય છે? એનાથી પણ જ્ઞાનાવન્ય કર્મનો બંધ થાય છે। ને કોઈ વિચારે કે આગમમાં શું છે, તત્વજ્ઞાનમાં શું છે, અમે તો મોજ મસ્તીમાં જ મજા આવે, એવું પણ વિચારે તો પણ જ્ઞાનાવન્ય કર્મનો બંધ થઈ જાય છે। ને તમને કોઈ જ્ઞાન આપ્યું, તમે કોઈની પાસે કંઈક શીખ્યું, તમને કોઈ લખીને આપ્યું ને એ વ્યક્તિનું નામ પણ ન छिपावવું જોઈએ। यदि कोई उस व्यक्ति का नाम भी छिपाता है तो क्या होता है? उससे भी ज्ञानावनी कर्म का बंद हो जाता है। ने જેની પાસે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનીની પણ મજાક પણ ન ઉડાડવી જોઈએ। एक बार राजा जनक ने एक विद्वानों की सभा बुलाई और उस सभा में अष्टावक्र को भी बुलाया। वो भी वहां पर आते हैं। सब विद्वानों की सभा में जैसे अष्टावक्र आए, उनको देखकर केवल विद्वान लोग नहीं हंसने लगे, राजा भी हंसने लगे। और उसके बाद अष्टावक्र भी हंसे। तब राजा और विद्वान लोगों ने कहा, हम तो कारण से हंस रहे हैं, आप बिना कारण हंस रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब अष्टावक्र ने कहा, यहाँ तो चमारों की सभा है, आप तो चमड़ी को देखकर हंस रहे हो, लेकिन आपने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना है। जब पता चला कि अष्टावक्र इतने विद्वान हैं, तब सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो ज्ञानावनी कर्म का बंधन हो जाता है। नेक्स्ट है दर्शनावनीय कर्म। दर्शनावनीय कर्म को प्रहरी के समान कहा गया है। ये वॉचमैन के समान है। कोई व्यक्ति राजा से मिलना चाहे और जब तक वॉचमैन आदेश नहीं देगा तब तक वो अंदर नहीं जा सकता। ये दर्शनावनीय कर्म। दर्शन का मतलब क्या है? उसके 3 मतलब हैं। एक तो है दर्शन का मतलब है देखना, दूसरा मतलब है दर्शन में सामान्य ज्ञान। यहाँ पर जो ज्ञानावनीय दर्शनावनीय है उसमें दर्शन का मतलब है सामान्य ज्ञान। एक तीसरा है रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ये वहां पर दर्शन का अर्थ है श्रद्धा करना। किसके प्रति श्रद्धा करना? देव गुरु અને ધર્મના પ્રતિ શું કરવી જોઈએ? આપણે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ। वैसे हम देखें तो ज्ञानावनीय और दर्शनावनीय के हेतु तो समान है, पर यहाँ पर जो दर्शनावनीय कर्म की 9 प्रकृतियां बताई गई हैं, चक्षु दर्शनावरणीय, इसका मतलब चक्षु होते हुए भी उस दर्शन में देखने में क्या करता है? आवरण उपस्थित करता है, वो है चक्षु दर्शनावरणीय। अचक्षु दर्शनावरणीय, आंख नहीं है,
उसके बाद जो 4 इंद्रिय है और मन से जो ज्ञान होता है उसमें भी बाधा उपस्थित करता है, वो है अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय। जो अवधि दर्शन में बाधा उपस्थित करता है, केवल दर्शनावरणीय, जो केवल दर्शन में बाधा उपस्थित करता है। उसके बाद है निद्रा। निद्रा का मतलब है कोई व्यक्ति के सारी नींद आवे, बस बिस्तर ઉપર ગયા અને તુરંત 1 મિનિટમાં તો ઊંઘ આવી જાય, એને કહેવાય છે નિદ્રા. બીજું છે નિદ્રા નિદ્રા. ને એક વ્યક્તિ એવો હોય કે જે બિસ્તર ઉપર જાય તો મુશ્કેલથી ઊંઘ આવે, જલ્દીથી ઊંઘ ના આવે. નિદ્રામાં તો શું થાય કે વ્યક્તિ સૂઈ જાય અને એકવાર કોઈ વ્યક્તિ આવાજ લગાવે તો પણ તેની તુરંત ઊંઘ ઉડી જાય. પણ નિદ્રામાં તો મુશ્કેલથી ઊંઘ આવે અને મુશ્કેલથી વ્યક્તિ ઉઠે છે. उसके बाद है प्रचला. प्रचला का मतलब है कि बैठे बैठे नींद आ जाए. वैसे तो नींद नहीं आती है, लेकिन काफी भाई बहन क्या करते हैं, सामयिक लेते हैं और सामयिक में नींद आनी शुरू हो जाती है. प्रचला प्रचला. प्रचला प्रचला का मतलब है कि व्यक्ति को खड़े खड़े घूमते घूमते नींद आती है, आज तो बहुत थक गए. और अंतिम है त्यानर्धी. त्यानर्धी का मतलब है कि व्यक्ति नींद में है और नींद में स्वप्न आया और स्वप्न में भी व्यक्ति बाहर जाता है और किसी के साथ युद्ध करके आ जाता है और किसी को मार के भी आ जाता है और वापिस सो जाता है. उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं क्या करके आया हूँ. इसको कहते हैं त्यानर्धी. हमने 2 की बात की, ज्ञानावरण और दर्शनावरणीय कर्म. एक है ज्ञान, एक है दर्शन. हम विचार करें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय. ज्ञानावरणीय है वो है विशेष ज्ञान और दर्शनावरणीय है सामान्य ज्ञान. जैसे मनहरभाई અને સુદીપભાઈ છે ને બંને આગમનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છે અને હેમલતાબેન જોવે છે, દૂરથી જોવે છે કે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છે. દૂરથી જોયું એ તો શું કહેવાય, દર્શન. પણ જબ બાજુમાં આવીને જોવે છે ને ખબર પડે છે કે આ બંને મનોહરભાઈ અને સુદીપભાઈ ઉત્તરાધન સૂત્રનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છે, એને કહેવાય જ્ઞાનાવરણીય, यानी विशेष ज्ञान. एक दर्शन, एक ज्ञान. હવે થર્ડ છે વેદનીય કર્મ. વેદનીય કર્મની ઉપમા આપવામાં આવી છે સાતા વેદનીય, असाता वेदनीय. वेदनीय कर्म कैसा है, मधुलिप्त तलवार की धार के समान है. तलवार के ऊपर यदि शहद है और वो कैसा लगता है, यदि जीभ के ऊपर रखे तो बहुत मीठा लगता है और जीभ जब पट जाती है तब बहुत दर्द होता है, दुख होता है, वेदना होती है. उसके समान क्या है, असाता वेदनीय है. तो वेदनीय कर्म बंध के बहुत सारे कारण बताए गए हैं कि किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए. प्राण भूत और जीव और सत्व. प्राण का मतलब है कि 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव. भूत यानी वनस्पति वाले जीव. जीव में आते 5 इंद्रिय वाले जीव और सत्व, जिसके अंतर्गत
पृथ्वीकाय, पृथ्वी, आप मिस पानी, वायु और अग्निकाय के जीव आ जाते हैं। ये किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। हमारे आगम में एक प्रसंग आता है कि काय राठौर नाम का जो व्यक्ति था, सब लोगों को परेशान करता, उसको मारता, रुलाता और साथ साथ में उसको लूट लेता। अंतिम समय में उनके शरीर में 16 महारोग हो जाते हैं। इस घटना को आप सब जानते होंगे कि जब उसकी मृत्यु होती है तो मृगावती रानी के कुक्षी में जन्म लेते हैं। यानी जब जन्म हुआ तो उसका शरीर भी कैसा था, एक लोढ़े की ढांचे की तरह, केवल एक मुंह था। ना तो वो सुन सकता, ना वो देख सकता, ना बोल सकता। उसी गांव में भगवान महावीर स्वामी का जब पदार्पण होता है और राजा शनिक जब समवसरण में पहुंचे, उसके साथ एक व्यक्ति था जिसके शरीर में से कुछ बदबू और मक्खियां भिनभिना रही थी। जब गौतम स्वामी ने देखा, तब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, क्या जिस माँ ने इसको जन्म दिया है, जो इतना कष्ट को भोग रहा है, ऐसी कोई माँ है इससे भी ज्यादा इस पुत्र को जन्म दिया हो, वो ज्यादा कष्ट को भोग रहा हो? तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ऐसी एक माँ है मृगावती, जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया है, जो तल घर में रखती है। जब गौतम स्वामी पहुंचे तो महारानी मृगावती ने कहा, आपको कैसे पता चला? तब महारानी मृगावती ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। तब गौतम स्वामी ने कहा कि मुझे भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। यानी उन्होंने कितना कष्ट दिया था लोगों को, तब उनको इस तरह उनको जन्म लेना पड़ा। वापिस वो 36 ईयर अभी भी वो जिएंगे और वापिस वो सिंह का रूप लेंगे और मरकर नरक गति में जाएंगे। ये बहुत प्राचीन घटना है जिसका उल्लेख आगम में आता है। इसीलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म कैसा है? वह मद्यपान के समान, शराब के समान। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको कोई सूझबूझ नहीं रहती है। मोह के कारण व्यक्ति की जो तत्व के प्रति जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा भी क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। मोहनीय कर्म के दो प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अब वैसे उसके 28 हेतु बताए गए हैं। चारित्र मोहनीय, और चारित्र मोहनीय में है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया और लोभ। ये 16 भेद हो गए। और उसके बाद है हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद 16 और 9, 25। और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं। वह है दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। इस प्रकार 28 प्रकृतियां हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो श्रद्धा है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा मजबूत होगी तो हमारा सम्यक्त्व भी सुरक्षित रहेगा। किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए देव, गुरु और धर्म के प्रति पूरी अटूट श्रद्धा राखवी જોઈએ। અને जो मोहनीय कर्म છે इसके जो मूल है क्रोध, मान, माया और लोभ, इसको दूर करना है। और तो उसके सब सपोर्टर हैं। जैसे पानी की टंकी है और पानी की टंकी में चूहे गिर गए और वो मर जाने से पानी में बदबू आती है। बदबू तो आती है,
ने जब तक आप नहीं निकालोगे तो और बदबू आएगी। ने वैसे ही हमारे भीतर जो क्रोध, मान, माया और लोभ है, उसको निकालने की जरूरत है। यदि हम उसको निकालेंगे तो हमारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ने 8 कर्मों में ये मोहनीय कर्म को राजा कहा गया है। राजा तो अच्छा होता है, लेकिन जो मोहनीय कर्म है, ये राजा अच्छा राजा नहीं है, इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। उसके बाद है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म को बेड़ी के समान कहा गया है। चाहे हाथ में बेड़ी हो, चाहे कारागृह में बेड़ी हो, में जितना उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। उसको भोगे बिना व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। ये वैसे ही व्यक्ति का जितना आयुष्य है, उतना आयुष्य व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हम देखें, कोई तो बचपन में ही चला जाता है, तो कोई 100 बरस जीता है, कोई युवानी में चला जाता है, तो कोई 60 बरस में चला जाता है। ये जन्म मरण को डिसाइड करने वाला कौन है? जन्म करण को डिसाइड करने वाला है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म सुख दुख नहीं देता है, वो तो डिसाइड करता है। तो आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियां हैं: नरक आयुष्य, तिरंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य। तो नरक गति के 4 कारण बताए गए हैं। महाआरंभ, महाआरंभ का मतलब है जो शादी ब्याह होती है उसमें ज्यादा आरंभ समारंभ नहीं करना। महापरिग्रह यानी परिग्रह नहीं करना। मॉल में गए ने व्यक्ति शॉपिंग करता है, जो नहीं चाहिए वो वस्तु भी उठाकर लाता है, तो ज्यादा परिग्रह भी नहीं करना चाहिए। पंचेंद्रिय वध, ना तो आत्महत्या करनी है, न पर हत्या करनी है, न भ्रूण हत्या करनी है। માંસાહાર, એવી હોટલમાં પણ તમે ન જાઓ જહાં પર માંસાહારનો યુઝ થતો હોય, એનાથી પણ વ્યક્તિ બચવાનો પ્રયાસ કરે। 4 કારણ બતાવ્યા નરક ગતિના। હવે 4 કારણ બતાવ્યા છે ત્રિંચ ગતિના: માયા, ગુડ માયા, અસત્ય વચન, કૂટ તોલ માપ। આ 4 કારણથી પણ વ્યક્તિ ત્રિંચ ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે। એના પછીના 4 કારણ છે, એ છે મનુષ્ય સરળ હોય, વિનમ્ર હોય, દયાના ભાવ હોય, ઈર્ષા ન હોય। એ ક્યાં જાય છે? મનુષ્ય ગતિમાં જાય છે। ને એના પછી છે દેવ ગતિના 4 कारण इसमें बताए गए हैं। सराग संयम यानी राग सहित संयम, संयमा संयम, व्रत भी है और अव्रत भी है। बाल तपस्या यानी मिथ्यात्व की तपस्या, અને अकाम निद्रा मोक्ष के बिना की तपस्या करना। हम देखते हैं साधु की गति हमेशा वैमानिक गति होती है। ये कभी कभी तो क्या करते हैं, जैसे कोई पंचांगी तप करता है, उसके कारण कोई भूत, यक्ष, राक्षस भी बन जाते हैं। यानी ये अंतिम समय में किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, उसके कारण भी देव की जो गति होती है, नीच गति में देवता बनते हैं। तो ये सब है कि 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद है नाम कर्म। नाम कर्म को किसकी उपमा दी गई है? नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी गई है। जैसे कोई चित्रकार पिक्चर बनाता है, अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसा मनपसंद चित्र बनाता है, उसी प्रकार हमको जो शरीर मिलता है, किसी का शरीर बहुत सुंदर है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई टॉल है तो कोई शॉर्ट है, कोई किसी का शरीर फ्लैट है तो किसी का स्लिम है, कोई बहुत सुंदर है
तो कोई सुंदर नहीं है। नाम कर्म की दो प्रकृतियां हैं, शुभ नाम अशुभ नाम। व्यक्ति सुंदर होता है तो शुभ नाम कर्म का उदय है। शरीर सुंदर नहीं है, इसका मतलब अशुभ नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म बंधन के यहाँ पर 4 हेतु बताए गए हैं शुभ नाम कर्म के। तो सबसे पहले काया की रुजुता, यानी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना। भाषा की रुजुता ने बोलवा अपनी वाणी पण केवी होवी જોઈએ, એકદમ સરળ મીઠી એવી આપણી વાણી હોવી જોઈએ, ની ભાષામાં પણ રુજુતા હોવી જોઈએ, ભાવમાં રુજુતા। हमारा भाव પણ કેવા હોવા જોઈએ, હંમેશા એવરી ટાઈમ પોઝિટિવ ભાવ। એટલે તો કહેવામાં આવ્યું છે ભાવ શુદ્ધિ તો ભવ શુદ્ધિ। यदि તમારા ભાવ પવિત્ર છે તો તમારો જો ભાવ આગેનો જો તમારો ભાવ છે એ પણ તમારો સુધરી જશે। અવિસંવાદન એનો મતલબ છે કથની અને કરણીની સમાનતા હોવી જોઈએ। તમે જેવું કહો તેવું કામ કરવાનું। એના પછી છે ગોત્ર કર્મ। ગોત્ર કર્મ ને આને ઉપમા આપવામાં આવી છે, કુંભકારની ઉપમા આપવામાં આવી છે। जो कुंभकार होय છે वो क्या करता है, वो घड़ा बनाता है। छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा वो घड़ा बनाता है। ये कोई घड़े ऐसे होते हैं जो भगवान की अभिषेक में काम आते हैं, ये कुछ घड़े होते हैं जिसके अंतर्गत शराब डाली जाती है। अब हम बात करें, कोई व्यक्ति उच्च गोत्र में जन्म लेता है तो कोई नीच गोत्र में जन्म लेता है। तो गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां हैं। तो गोत्र कर्म बंधन के हेतु बताए गए हैं, 8 कारण बताए गए हैं। जाति का मद, जाति का मद भी नहीं करना चाहिए, मेरी जाति अच्छी है। कुल का मद, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने मरीचि की भोग में कुल का मद किया था, तो कुल का मद भी नहीं करना चाहिए। बल का मद, राजा श्रेणिक ने क्या किया, बल का मद किया, शिकार करने के लिए गए, एक साथ 2 जीवों की हत्या। वो भी जो हिरणी थी वो गर्भवती थी। उस समय उसने किया कि मेरा बल कितना है, एक साथ मैंने 2 जीवों की हत्या कर ली। तो उसी समय राजा शनि के आयुष्य का बंध होता है, नरक गति का आयुष्य का बंध हो गया। रूप का मद, यदि व्यक्ति सुंदर है तो रूप का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सनत कुमार चक्रवर्ती, इसका रूप कैसा था, देवलोक के इंद्र भी उसके रूप की प्रशंसा करते थे। ये जब जो देव आए नीचे देखने के लिए, जब सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान करके आए, कपड़े पहने हुए थे, पूरे आभूषण भी नहीं पहने थे, तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा रूप तो अभी नहीं, जब मैं राज सिंहासन पर बैठूं तब देखना। जैसे बाद में गए देव तो उनके शरीर में भी रोग हो गए थे। यानी रूप का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, तप का अहंकार, मैं इतने तेले करता हूँ, इतनी अठाई करती हूँ, इसका भी अहंकार नहीं। श्रुत ज्ञान का अहंकार नहीं, ज्ञान कितना है हमारे पास, समुद्र कितना विशाल है, हमारे पास तो एक बूंद जितना भी ज्ञान नहीं है। व्यक्ति किस बात का अहंकार करे, यानी श्रुत यानी ज्ञान का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। लाभ, यानी किसी वस्तु का लाभ हो, कि किसी को बहुत कुछ मिल जाता है, किसी की पुण्याई होती है तो किसी को बहुत कुछ मिल सकता है, लाभ होता है, तो उसका भी अहंकार नहीं। ऐश्वर्य, यदि व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हो जाए, जैसे ममन सेठ का उदाहरण मिलता है, उसको कितना अहंकार था, उनके पास ऐसा बेल था कि दूसरा ऐसा बेल बन जाए। यानी ऐश्वर्य का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। अब हमारा लास्ट कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय, કોઈને અંતરાય ન આપવી જોઈએ। અંતરાય કર્મની ઉપમા આપવામાં આવી છે કોષાધ્યક્ષ
કે સમાન છે. अब રાજા કોઈ વ્યક્તિને દાન આપવા માંગે ને જ્યાં સુધી કોષાધ્યક્ષ અંદરથી તિજોરીમાંથી કાઢીને ન આપે ત્યાં સુધી વ્યક્તિને મળે નહીં. તો આ શું છે? અંતરાય કર્મ. કોઈને અંતરાય ન આપવી જોઈએ. તો અંતરાય કર્મની 5 પ્રકૃતિ બતાવવામાં આવી છે. દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, વીર્યાંતરાય. દાન. કોઈ વ્યક્તિ દાન આપે તો કોઈને અંતરાય ના આપવી જોઈએ. ચાહે સાધુ સાધ્વીને દાન આપે, ચાહે કિસી પ્રકારનું દાન હોય તો કોઈને અંતરાય ના આપવાની. ને સાધુ સાધ્વીને દાન આપવાથી તો પુણ્યનો બંધ થાય છે. હું તમને એક વાત બતાવું. યદિ તમારી પાસે રૂપિયા છે, ડોલર છે, એને તમે બેંકમાં રાખો તો કેટલા થાય? ડબલ થઈ જાય. ને તે જ ડોલરને તમે બિઝનેસમાં નાખો તો કેટલા થઈ જાય? 4 ગુણા 10 ગુણા થઈ જાય. અને જો તમારી પાસે ડોલર છે, એનાથી ખેતીનું કામ કરવામાં આવે તો 100 ગુણા થઈ જાય. ને જો તમારી પાસે જો વસ્તુ છે એ તમે સાધુ સાધ્વીને દાન આપો તો અનંત ગુના થઈ જાય. આ દાનનો કેટલો મહત્વ છે. કોઈ વ્યક્તિ કોઈને દાન આપે તો કોઈને અંતરાય ન આપવી જોઈએ. એના પછી છે લાભાંતરાય. લાભ. કોઈ વ્યક્તિ સ્ટડી કરે છે, વાંચે છે, એની મેમરી પણ સારી છે, તો કોઈ વાંચે તો એનો લાભ થતો હોય તો કોઈને અંતરાય ન આપવી જોઈએ. પછી છે ભોગ અંતરાય. એક ભોગ, બીજો છે ઉપભોગ. ભોગ મતલબ એક વસ્તુ, કોઈ વસ્તુ છે જैसे દાળ, રોટી, સબ્જી, આ તમે એકવાર ખાધી પછી બીજી વાર અહીં તમે ના ખાઈ શકો. તમે બીજી રોટલી બનાવવી પડશે, શાક બીજું બનાવવું પડશે, પણ જે ખાધું છે તમે ફરીને ના ખાઈ શકો. એને શું કહેવાય? ભોગાંતરાય. તમારી પાસે વસ્તુ છે, ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય છે એની પાસે બધી સુવિધા છે છતાં પણ વ્યક્તિ નથી ખાઈ શકતો. એનું કારણ શું છે? એને પણ કોઈને અંતરાય આપી છે. વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ હોય તો હઈ ના ખાઈ શકે, લેકિન હઈ પર ખાઈ શકે. એ શું છે? ભોગાંતરાય. ઉપભોગાંતરાય. ઉપભોગ. તમારી પાસે બધું છે, સોફા સેટ છે, બેડ છે, તમારી પાસે જ્વેલરી છે. ઉપભોગ. ઉપભોગ નો મતલબ છે કે જે એકવાર પહેર્યું તમે બીજી વાર તમે એનો યુઝ કરી શકો. પણ એનો અંતરાય, કોઈને અંતરાય આપ્યો. હા, કપડા કેવા લાગે છે? તો કે છે સારા નથી. સારા લાગે છે છતાં પણ કે છે સારા નથી લાગતા. ને કોઈ આટલા આભૂષણ હોય તો છતાં પણ ન પહેરી શકે, કેમ કે એવી એનર્જી થઈ જાય છે, એલર્જી થઈ જાય. એની પાસે હોવા છતાં પણ નથી પહેરી શકતા, કોઈને અંતરાય આપી છે એટલા માટે. વીર્ય અંતરાય આની શક્તિ. કોઈ વ્યક્તિ તપસ્યા કરી શકે, તેલો કરી શકે, બેલો કરી શકે, અઠાઈ કરી શકે, માસખમણ કરી શકે, તો કે અત્યારે નહીં પછી કરી લેજો. યાની કોઈને અંતરાય ન આપવી જોઈએ. તો અમે અત્યારે 8 કર્મની ચર્ચા કરી છે. તો 8 કર્મના નામ બધા ભાઈ બહેનોને પાક્કા હોવા જોઈએ. ને સૌથી 8 કર્મ થી આપણે શું થવાનું છે? મુક્ત થવાનું છે. અને શીઘ્રથી શીઘ્ર ક્યાં જવાનું છે? બધાનો એક ગોલ છે. એ ગોલ છે મોક્ષ ગતિ. તો 8 કર્મ ને ક્ષય કરવા માટે આપણે શું કરીએ? લોગસનો પાઠ કરીએ, જેની અંદર 24 તીર્થંકરની સ્તુતિ છે. तो आज ही आपने हम सब ने क्या किया है? 8 कर्म के ऊपर स्वाध्याय किया है. तो इसके ऊपर सबको क्या करना है? चिंतन करना है. और जो भी इसमें बात बताई गई है उससे क्या करना है? हमको दूर रहने का प्रयास करना है, ताकि हम राग द्वेष से जितना बच सके उतना बचने का प्रयास करें. इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम. समय का उल्लंघन हो गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम.
और बोलने में भी कुछ ऊंचा नीचा आगे पीछे हो गया हो तो तस्मिच्छामि विकलम्। ओम अरहम। समझी जी, आपने हमारे को जो सरमन दिया और जो हमको कर्म की थियरी समझाई, इसलिए हम सब लोग आपके खूब खूब आभारी हैं। हमारे तरफ से आपको खूब खूब वंदन है। और इस कर्म थियरी के ऊपर कई लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अगर उनको क्वेश्चन आंसर हैं तो हम लोग रखेंगे, तो उस टाइम को आप उनका क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे तो हम आपके खूब खूब आभारी रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर आप इंग्लिश के अंदर सेकंड संडे इन द मंथ ऑफ जून अगर आप आके हमारे को इंग्लिश में या सरमन देंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे सबके तरफ से खूब खूब वंदन। और आप दोबारा आए ऐसी हमारी भावना है। आपकी भावना बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो मतलब जैसे संदीप संदीप विल हाँ ऑर्गेनाइज विथ यू, डिस्कस करेंगे संदीप। हाँ बड़े स्वामी जी से संदीप हमारे बड़े स्वामी जी पुण्य प्रिय स्वामी जी, हाँ तो जी, उनका भी अभी एक लेक्चर चल रहा है, तो आज बोले कि आज आपको करना है। दो ठीक थैंक है, मैं तो हाँ। आज मैं कर लूंगी। तो मैं वैसे प्रॉपर गुजराती हूँ। अच्छा, आप गुजराती बोलते हैं? अच्छा, हाँ वैसे मैं प्रॉपर गुजरात कच्छ भुज से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ओके। हाँ। तो तो फिर आप दोबारा आए ऐसे हमारी आपकी विनंती है। ठीक है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, हाँ जैसे जी, भी होगा तो भाव रखते हैं हम लोग। थैंक यू, हाँ थैंक यू, भाई थैंक यू। सुधीर का हमारे हमारे खूब खूब वंदन थोड़ा आपको। है। हमारे आपको खूब खूब वंदन। हाँ अभी सामयिक लेने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। बाकी है क्या? 10 मिनट बाकी हैं। हाँ 12:48 मिनट्स होने में 12:06 को हम लोग सामयिक पारवानी विधि करेंगे। तो अभी अगर आपको लोगस सुनाना है तो हाँ कर सकते हैं तुम। हाँ, हाँ, अभी लोगस भी कर सकते हैं, मंगल पाठ भी कर सकते हैं या हमारे। मंगल पाठ करिए, मंगल पाठ करिए। हाँ जी, लोगस और मंगल पाठ दोनों कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सबसे पहले हम लोगस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लोगस जो यगरी धम्म तीर्थयरे जिने अरहन्ते कितैसं चोवीसं केवलम् कुशवमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसिज्जं सवासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कन्थं मरं च मल्लिं वन्दे मुनिसव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्थनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मयि अभिथुवां विहुयरमलापहीनचरमरुणां चौवीसंपि जिनवरां तीर्थयरामे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमयि जे लोकस्तोत्तमसिद्धां आरोग्यगोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चण्डीसनिर्मलयराम् आयिचे स्वह्यं पयासयराम् सागरवरगम्भीरा सिद्धा
सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मंगल पाठ करने से पूर्व सुदीप भाई भी जुड़े हुए हैं। कल ही सुदीप भाई से हमारी बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। कमली जी आपको सामयिक होगी तो आपको आना है, हमको इनवाइट किया था। हाँ, हाँ। तो सुदीप भाई, मनहर भाई ने अनपुन अपूर्व, क्या नाम है उसका, एक हमारे आपके साथ जुड़े हुए थे, Apurva, Apurva. अपूर्व भाई। अपूर्वा हाँ, भाई, या अपूर्वा अपूर्व इज भाई। तो सबके काफी भाई बहन, सबके मेरे को नाम नहीं आते हैं, तो सभी भाई बहनों के सहयोग से हमारा अच्छा स्वाध्याय हुआ। तो इस सामायिक का उपक्रम सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। एक समय था जब पुण्य श्रावक जब सामायिक नहीं करते थे, तब तक उससे पहले मुंह में पानी नहीं डालते थे। तो जब सामायिक की बात आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ने हर भाई बहन को क्या करना चाहिए, हो सके तो प्रतिदिन एक सामायिक करनी चाहिए। ने किसी के लिए कोई पॉसिबल नहीं हो तो क्या करे, महीने में 4 सामायिक करे, हर संडे एक सामायिक तो कर ही सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा उपक्रम है कि आप हर संडे संडे करते हैं। तो एक हर संडे सामयिक करने से तो डेफिनेटली आपकी सामयिक हो जाती है। अभी हमारे साथ लगभग 23-25 लोग जुड़े हुए हैं और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि और 51 लोग, 108 लोग जुड़े इस सामयिक के अभियान में, ताकि हम अपने कर्मों की निचरा ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो इसी भावना के साथ अब हम मंगल पाठ करते हैं। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहिणं। येषु पंच नमस्कारो सव्व पावपणाशनं, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलिपन्नतो धमो मंगलम्। चत्तारि लुगतमम् अर्हन्ता लुगतमम्, सिद्धा लुगतमम्, साहु लुगतमम्, केवलिपन्नतो धमो लुगतमम्। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणासत का अवर सगन कोई, जीव प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद होय, अक्षय अविचल पद होय। ओम वसग हरं पासं, पासं वन्दामि कम घन मुक्कं, विसहर विसनिन्नासं, मंगल कल्याण आवासं, विसहर पुलिंगमन्तं, कंठे धारयिजोषयामणो, तस्य गहरो गमारी, दुष्टजरा जन्ति वसामं, चित्तौ दूरे मन्तो, तुज्यपणामो विबहुफल होई, नरतिर्येषु विजीवा, पावन्ति न दुःखदो हग्गं, तुह सम्मत्ते लद्धि, चिन्तामणिकप्पपाय बह्वये, पावन्ति अविघ्नेनं, जीवा अरामरं ठाणम्। यसन्थो महायस्य, भक्तिवरनिब्बरेण हीयेण, तादेव दिज्यबोहिं, भवे भवे पासजिन चण्ड, भवे भवे पासजिन चण्ड। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमो पास विसहर वसह जिन फुलिं, ह्रीं
श्री नमः। बस आज के दिन હું એટલું કહેવા માંગુ છું कि हर भाई बहन क्या करेंगे, दलाली करेंगे, सामायिकની दलाली। हर भाई बहन एक एक भाई बहन को तैयार करेंगे, इसी आसानी साथे ओम। समनी जी ने हम सब लोगों को आपने जो प्रोत्साहन दिया है, और आज इंडिया के अंदर कई लोगों ने, हजारों लोगों ने ये कोविड के लिए सामायिक का आयोजन किया था। आज सुबह 9 बजे उन इंडिया के टाइम पे सुबह, और हजारों लोगों ने आज सामायिक की। और उन्होंने ये बताया, वहाँ के जो गुरु महाराज हैं, महाराज साहब हैं, उन्होंने बताया कि एक सामायिक अगर समूह में करे, घर पे आप करें तो उसका जो पुण्य मिलता है, लेकिन अगर समूह में मास सामायिक में करे तो आपको एक सामायिक का 68,000 सामायिक करने का आपको पुण्य मिलता है। और आपने जो बताया, हम सब लोगों को विनती करते हैं कि प्लीज पब्लिसाइज, जैसे समनी जी ने बताया, एक और भी 1 या 2 लोगों को उत्साह देवे, उनको मोटिवेट करें और सामायिक साथ में करें हम लोग, तो उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे ये इतने अच्छे होते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। तो नाउ इट इज 12:06, तो हम लोग सामायिक पढ़ने की विधि करेंगे और समनी जी भी देखेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। तो नैना को हम विनती करते हैं, नैना सामायिक पारवानी विधि चालू कर। नैना, बोलो नैना। हाँ काका। हाँ, इच्छामि खमासणो वन्द्यो जावणी जाय निस्याय मथेण वन्दामि इच्छा कारण संदिस भगवान हिरियावेम पडिकमामि इच्छामि पडिकमी हिरियावे विराणे गमणा गमणे पाळा गमणी बिय गमणी हरिय गमणे ओसाव तिंग पण गदग मट्टी मकड़ा संदाणा सक कमणे जेमे जेवा विराया एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिया लेसिया संगैया संगटिया पर्यवे किलामिया उडविया ठाणो ठाणो संगामिया जीवियावो ओरोया तसम इच्छामि दुकडम तसौत्री कर्णेनम पायचित कर्णेनम विसोई कर्णेनम विसली कर्णेनम पावणम कमणम निगाय ठाई ठामी कौसगम अनथ उसस्यनम निसस्यनम छियेणम जंबायणम उडवेणम वाय निसगेणम बमलिय पितमुचाय सोमे यंग संचालेन सोमे खेल संचालेन सोमे दिति संचालेन एवं आईम आगारेम अबको वियरे हुजमे कौसगो जावरियंताण भगवंताण नौकारेन पारवी ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम मप्पाणम ओसिरामी एक लोगस तो कौशक 4 नौकार नो कौशक। नमोरियंताण लोगसौ जोगरे धमति तयरे जणे हरियंते कीति सब 24 पे केवली वृषभ मध्यम च वंदे संभवम अभिहणम दणम च सुमैज पौम पम सुपासम जीणम च चंद पौमंदे सुवीम च पुबदंतम सियल सीजन स वासु पूजन च विमल मनन तजीणम धमम संधिज वंदामि कुंधुम अरम च मल्लिम वंदामि निटनेम पासम त वदमाणं च एवमय अभित्वा विवेरेमला पेण जन्मला तिथेरमे पसंतु कित्येदमिया जे लोगस उत्पासिता आरोग्य बहिलाभम समाई वरुतम दिंतु संदेशु निमलेरा ऐचेसु एम बेसरा सागर और गंभीरा सीधा सीधी मोहम्मदी संदो इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्याय मथेण वंदामि इच्छा नैना પહેલા નમો થોડો બોલું, પછી આપણે મોમબત્તી પડીશું. ओके हाँ
नमोत्थनम अर्यंताणम भगवंताणम ऐगिरणम शरणम सय्यब सबदणम पुरिसत्त स्माणम पुरिसज्ञानम पुरिसवपुर्यणम पुरिसवरगतियणम लोगोत्ताणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोगरम अबदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगणम धम्म सारहिणम धम्म वरचौल्यम अपलेपमित्नसारम विच्छट उमाणम जिणाणम जायणम तीणाणम तारयाणम बुद्धाणम बोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सब्बनूमणम सब्बदर्शनम शिवमयल मरुत पर्णत मखय महल पुणनिवृत्ति सिद्धि गहि नामधेयम ठाणम संपदानम नमो जनम जीह अभयाणम जे अय्य सिद्धा जे भविष्यम लागणे कालम संपयन वर्तमान सवेदिनामी બધા લોકો મુપતિ પડી લઈએ અને પછી ધામિકમાં સંધિ જાવડી જાય નિશ્ચય મથેણ વંદામી ઈચ્છા કારણે સંધિ ભગવાન મુપત્તિ પડી લેવું ઈચ્છમ મુપત્તિ હા પડી લીધી ઈચ્છામી ખમાસણ વંદ્યુ જાવડી જાય નિશ્ચય મથેણ વંદામી ઈચ્છા કારણે સંધિ ભગવાન સામયિક પારું યથાશક્તિ ઈચ્છામી ખમાસણ વંદ્યુ જાવડી જાય નિશ્ચય મથેણ વંદામી ઈચ્છા કારણે સંધિ ભગવાન સામયિક પાર્યું તો હતી જમણો હાથ પેલા ઉપર નમો અર્યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો ઉજાણમ નમો લોઈસર સાવણમ એસો પંચ નમુકારો સવપાવ પણાસણો મંગલાણમ ચ સવેસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ સામાય વય જૂતો જાવમણી હોય નિયમ સંયુતો ચિનેય અશુઅમ કમમ સામાય જતિયા વારા સામાયમ્ય ઉકય સમણો એવ સાવો હવૈ જમા એણ કારણેણમ બહુસો સામાયક ઉજ્જા સામાયિક વિધિએ લીધું વિધિએ પાર્યું વિધિ કરતા જે કોઈ અવિધિ હોય તે મન વચન કાય કરી તસમ ઈચ્છામી દુકડમ 10 મનના 10 વચનના 12 કાયાના એવમ કારે 32 દોષમાં મારે જીવે જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય તે સવ્યું હું મન વચન કાય કરી તસમ ઈચ્છામી દુકડમ બધા લોકો હાથ જોઈ અને એક નવોકાર મંત્ર મનમાં ગણો બધા લોકો નમો તાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો અર્ણમ નમો ઉજ્જાયણમ નમો લોય સવ સાવણમ એસો પંચ નમોકારો સવ ભાવ પણાસનો મંગલાન ચ સવ્ય સિંહ પડમમ હોય મંગલમ બોલો જય જય શાસન જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર એક જ મિનિટ થોભજો મારે સમનીજીને કહેવાનું છે कि समनी जी हम लोग 40 साल से टोरंटो के अंदर सामायिक करते हैं और ये जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो इज द ओनली वी आर प्राउड दैट ये जो सामायिक हम करते हैं देरावासी और स्थानकवासी दोनों मिलके करते हैं इसलिए हमने जो हमारा फर्क है देरावासी और स्थानकवासी में सिर्फ नमोत्थना का फर्क है और जैसे हम लोग संवत्सरी प्रतिगमन करते हैं तो लोकदस्य के बाद में हम लोग हमेशा नमोत्थना बोलते हैं तो उसी तरह हमने आज नमोत्थना बोले और जैसे हमने सामायिक लेने की विधि की तब भी हमने लोकदस्य के बाद में नमोत्थना हमने बोला तो we are really proud and we are really happy कि हम लोग सब स्थानकवासी देरावासी सब मिलके सामायिक करते हैं और जब हम हमारे पास मतलब 10-12 साल पहले हम लोग मंदिर में देरासर के अंदर जो सामायिक करते थे तो करीबन 200-250 कम से कम हर महीने को सामायिक करने को 4th संडे को आते थे अभी कम हो गए हैं लेकिन हम लोग की we are trying to bring all those people together and hopefully हमारा जो अभी नया मंदिर हमने बनाया है और नया शिखरबंदी टेम्पल हम बनाने उसका कंस्ट्रक्शन चालू है और हमारा जो कल्चरल सेंटर है 48,000 स्क्वायर फीट है
तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले तो टोरंटो आइए, मतलब ये कोविड के बाद में, तो हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली होंगे। Now we are going to play the video of Apurva. Will play Acharya Ratna Sureshwarji Maharaj. He has been admitted in the hospital in Beach Candy for the COVID, and he's recovering very good, and he is out of the problem. लेकिन हम लोग आचार्य रत्ना सुरेश्वर जी के जो वीडियो होते हैं वो हम लोग हमेशा सुनते हैं, तो उनकी अभी ये 2 मिनट की वीडियो है, तो अपूर्व ये वीडियो जरा प्ले करिस तो। हाँ, प्लीज प्ले दैट, and after this I'm going to give the okay, everybody can read. जय जिनेन्द्र। हमारे परम उपकारी गुरुदेव विश्व हित चिंतक सरस्वती लब्ध प्रसाद श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब को अस्वस्थता की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया है। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि इस समय एक भी पल को सोशल मीडिया पे बर्बाद ना करते हुए गुरुदेव के स्वस्थ स्वास्थ्य हेतु जाप करें। जिन शासन की धरोहर ऐसे हमारे गुरु भगवंतों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जाप करें। जाप के ये मंत्र गुरुदेव श्री ने ही दिए हैं। जाप के मंत्र हैं नमो जिनाणम जिय भयाणम और आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु। आपकी अनुकूलता के हिसाब से कोई भी जाप कर सकते हैं। आपकी शक्ति अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को अभयदान दिलाएं और धर्म आराधना करें। नमो जिनाणम जिय भयाणम, 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 नमो जिनाणम जिय Now we always give Samani ji community news, and by grace of God इस टाइम कोई भी सब लोग सुखी हैं, कोई भी सिक नहीं है टोरंटो के अंदर। तो अभी आज कम्युनिटी न्यूज में और कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छा न्यूज हम सबको देना चाहते हैं कि धर्मपुर इंडिया के अंदर गुरुदेव राकेश भाई और दुनिया के सब लोगों ने मिलके 150 बेड की हॉस्पिटल का यस्टरडे उद्घाटन किया। और ये जो हॉस्पिटल है वो इन द रिमोट जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है, एंड इट इज द मोस्ट मॉडर्न, बेटर देन इवन कैनेडा। The second coronavirus. हैं, तो ये वीडियो हम लोग सुनेंगे और देखेंगे इन्होंने कितना भव्य काम किया है, और हम लोग यही भाव से यहाँ पर भी कुछ कर सके और सारी दुनिया में कुछ लोग हम सहयोग कर सके। तो आप सब लोग ये पहले वीडियो सुनिए। अब अपूर्व प्लीज प्ले द वीडियो नो अंकल કેટલી મિનિટ કરવાનું? એ 7 મિનિટ છે ફક્ત, 7 મિનિટ જ છે।
This wave has got a vice-like grip on India. The virus has become more contagious and spreading like wildfire across the country. Oxygen shortages that have pitted different states against each other. Doctors and nurses pushed to the limit as they scramble for resources. Responding to this emergency, after the 50-bed Srimad Rajchandra dedicated COVID fully equipped center, already working at 100% capacity, to cater to the growing number of patients in the pious presence of Pujya Gurudev Shri Rakesh Bhai, by the revered hands of the Honorable Governor of Gujarat, along with esteemed guests, dignitaries, along with trustees and global center leaders of Srimad Rajchandra Mission Dharampur. His Excellency, the Honorable Governor, virtually inaugurate the Srimad Rajchandra Hospital COVID Care Center. भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। आदरणीय श्री गुरुदेव राकेश भाई जी जिस पवित्र मिशन को लेकर मानव जाति के कल्याण में लगे हुए हैं, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज भारत का धार्मिक समाज, संत महात्मा और उनसे जुड़े हुए अनुयायी निकल पड़े, उसी का परिणाम आज का हमारा ये नया कोविड सेंटर और ऐसे क्षेत्र में धर्मपुर में जहां आदिवासी क्षेत्र के लोग, सब लोग उससे अपना स्वास्थ्य लाभ कर पाए। पूज्य गुरु राकेश भाई जी ने कुछ ही दिनों में 150 बेड्स का जो इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया, निसंदेह ये अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बने। जहां वो आध्यात्मिक प्रसाद लोगों को दे रहे हैं, वहां कर्म योग का भी पाठ पढ़ा रहे। लोक कल्याण और मानवता की भलाई में ऐसे संतों पर इस देश और राष्ट्र को गर्व है कि जो आध्यात्मिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी राष्ट्रों की, लोगों की चेतना का स्रोत बनते हैं। मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आप लोगों ने इस पवित्र मिशन में मुझे भी सम्मिलित किया, इसके लिए मैं श्रीमद राजचंद्र मिशन का, पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए पुनः साधुवाद और बधाई देता हूं। ओम शांति शांति। We at Atul Foundation are very grateful to God that once in a generation crisis of humanity, we are made to play a part to give some relief to those who are suffering. श्रीमद राजचंद्र के सेवकों के द्वारा की हुई सेवा से सब हंसते हुए वापस जाएंगे। ये सब मुमकिन है क्योंकि श्रीमद राजचंद्र मिशन की भक्ति और शक्ति कोरोना से मुक्ति दिलवा सकती है। We have summoned a team of young, dedicated, trained doctors and medical professionals. We have set up a smart messaging system that regularly sends automated updates about the patient's condition to their families. We also started mobile ambulances that simultaneously reach out to the most remotest areas in this region. People have been denying testing and vaccination in the fear that they may turn infertile or contract a disease. They often don't reveal their symptoms just so they can continue earning their daily bread. Our outreach team has been tirelessly working hard in these villages to explain the urgency of testing and vaccination, thus keeping the community spread in control. We have invested in superior infrastructure equipment like transport ventilators, which will give immediate life-saving support to the critical patients in the mobile ambulances while they are in transit to the hospital. We not only have a new oxygen manufacturing unit coming up, but also a 120-bed COVID care facility which is under construction in Bengaluru city. Srimad Rajchandra Love and Care will be supplying more than 2 lakh tablets. All the
medicines that go into curing a COVID patient. So what makes this Srimad Rajchandra COVID Health Center different? Every big city is served by several NGOs and supported by the state government for making large COVID centers and COVID health centers. But setting up such a high quality center in this tribal region of South Gujarat that is surrounded by forest is what makes this center different. To have young, dedicated and passionate team of doctors, nurses, paramedics, admin teams consisting of businessmen, professionals and students from metro cities of India coming here to serve voluntarily, foregoing their comforts, eating simple food is what makes this center different. To have volunteering doctors from North America, United Kingdom and Australia conducting teleconsultation round the clock in our local language is what makes this center different. This center is different because it runs on one thing. It runs on the passion for compassion. It is with the blessings of Param Kripalu Dev Srimad Rajchandra Ji, the loving heart of Pujya Gurudev Shri, the united hands of thousands of volunteers and the supportive backbone of all our fundraisers, well-wishers and the government bodies which makes this movement possible. I would like to end my speech by saying what Pujya Gurudev Shri had once told us: a vision coupled with compassion can conquer anything. I will not recite Manglik because Samni ji already recited. Samni ji, normally I recite Manglik, and now what I will do is to open up the floor for anybody has got any question for Samni ji. Please answer a question. You put your question to Samni ji, and after this we are going to disperse. So કોઈને કઈ બી question હોય તો સમનીજી અહીંયા હાજર છે તો એમને તમે પૂછી શકો છો કોઈને બી કઈ question હોય એ તો next time આપણે જ્યાં સામાયિક કરશું ત્યારે સમનીજી આવશે એવી અમારી વિનંતી છે અને એ ટાઈમે આપણે question answer નો એક 5 મિનિટ રાખશું કે 10 મિનિટ રાખશું તો એ ટાઈમે તમે તમારા question તૈયાર કરી રાખજો અને સમનીજીને પૂછશો તો આપણને જવાબ આપશે. Thank you. છે કોઈને question કઈ બી? Okay, so I think we are going to request Apurva, and also I want to say thank you to Sudeep for making arrangements to invite Samniji over here, and he will keep on doing this in future. And also to Apurva to record and this Samayik and help us to navigate it. So thank you again, Apurva, and thank you all of you. Thank you. Please inform more people to join the Samayik. Okay. Jai Jinendra. Welcome. Jai Jinendra. Thank you very much. So, Jai Jinendra. You can shut off the Zoom. प्रणाम. जय जिनेंद्र बधाई. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. साहब जी, Okay.